नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले लेक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत। ठीक है, इसके पहले हमने नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान वाला लेक्चर डिस्कस किया था, तो आप में से जिस किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा है आप देख सकते हैं। देखिए, जो हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज है आपके किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल यहाँ पर है। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी जीएस या फिर ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो उन सभी एग्जाम के लिए हमारी ये 10 क्वेश्चन सीरीज इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मोस्ट सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए और आप हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड ये टॉपिक होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क दिए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उनके राज्य दिए हुए हैं, इनको आपको आपस में मैच करना है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर ऑप्शन है तो आपको आंसर बताना है। सबसे पहला है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य या फिर इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पर है? तो ये है बच्चों तमिलनाडु में, है ना। पहले का हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 नंबर मैंने लिख लिया। दूसरा है बंदीपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला है पेरियार, तो ये है केरल में। ठीक है, इसका हो जाएगा 4, हाथियों के लिए जाना जाता है। और केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये है मणिपुर में। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ए ऑप्शन में आपको यहां पर दिख जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार यहां से क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य ये बार बार रिपीट होते हैं। यूपी पीसीएस 2015 में ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है ना। इस टाइप के यदि क्वेश्चन देखें, 4 नेशनल पार्क 4 राज्य, अक्सर पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जबकि वनडे एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो कैसा क्वेश्चन आएगा? डायरेक्ट पूछ लेगा इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहां पर है, पेरियार नेशनल पार्क या फिर पेरियार अभ्यारण्य कहां है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में स्थित है ना। यहाँ पर 4 आपको वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मध्य प्रदेश राज्य में सिचुएटेड है या फिर लोकेटेड है। पेरियार ये तो बच्चों केरल में है। ठीक है, ये नहीं होगा। अगला है नौरादेही, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नौरादेही ये सागर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत आता है नौरादेही। ठीक है, मध्य प्रदेश का यदि आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है कि नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना है। अगला है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य और छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। ये दोनों कहां देखने को मिलते हैं? तो ये दो जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं आपको हरियाणा राज्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जितने भी कुछ अन्य ऑप्शन है उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, तो ये भी आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, पहला वाला ये केरल में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नौरादेही, ये सागर मध्य प्रदेश में है। बाकी के नीचे के 2 हरियाणा में स्थित हैं, आपको याद रखना है। अगला है प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष स्टार्ट किया? ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जैसा कि आपको पता होगा, जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ये किसी ना किसी प्राणी के लिए संरक्षित होती हैं। 2 चीजें होती हैं, एक नेशनल पार्क जिसको हम राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, और एक होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना। नेशनल पार्क में क्या होता है, जो भी यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं सभी का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है ना, जो भी जीव जंतु होते हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी खास जंतु या फिर जीव को संरक्षित किया जाता है। जैसे आप सुनते होंगे किसी वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथियों को संरक्षित किया गया है, किसी में मगरमच्छ को किया गया है, किसी में घड़ियाल को किया गया है, किसी में सोन चिड़िया को किया गया है। तो ये विशेषता होती है, ये अंतर होता है इन दोनों में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में, आपको याद रखना है, हाथियों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में इसके 30 वर्ष कंप्लीट होने पर, अभी आपको पता होगा, असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहां पर गज उत्सव का भी शुभारंभ किया गया था, है ना। यहां पर गज उत्सव मनाया गया था, है ना। द्रौपदी मुर्मू जी भी वहां पर गई थी। तो ये करंट का एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में अप्रैल 2023 में गज उत्सव किस राज्य या किस नेशनल पार्क में मनाया गया? तो काजीरंगा असम में गज उत्सव बनाया गया था, क्योंकि इस एलिफेंट प्रोजेक्ट के 30 वर्ष कंप्लीट हुए थे। तो ये करंट से रिलेटेड है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है, नामदाफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है नामदाफा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो कहां पर है बच्चों? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का या फिर उत्तर पूर्वी राज्य का, या फिर ऐसा बोल लीजिए सेवन सिस्टर का एक स्टेट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर आपको नामदाफा वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलता है। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है ना। वर्तमान में हालांकि ये नेशनल पार्क है, अभयारण्य नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे या फिर जिसको घोड़खोर भी बोलते हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जाना जाता है या फिर ये कहां पाए जाते हैं? सुंदरवन, ठीक है, कच्छकारण। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कच्छकारण जो अभयारण्य है। ठीक है, यहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं, फिर जंगली गधों के लिए कच्छकारण जो अभयारण्य है ये जाना जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है, कच्छकारण या फिर मरुभूमि व अभयारण्य के नाम से भी इसको जानते हैं ना। कच्छकारण मरुभूमि अभयारण्य के नाम से भी इसको जानते हैं। कच्छकारण चूंकि आपको पता ही होगा गुजरात राज्य में है ना, तो यहां पर ही ये देखने को मिलता है। कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, BSSSC में 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। ठीक है, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप कोई पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, जैसा कि ज्योग्राफी यदि आपको पढ़ना है तो मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स, रीजनिंग, है ना। यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी यह है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। यदि आप सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का कोर्स ले सकते हैं, सिर्फ इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमी पढ़ सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो बहुत ही डिटेल में इंटरेस्टिंग तरीके से आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना, PDF से मिल जाती हैं, टेस्ट मिल जाते हैं, लगभग 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाती है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इसको आप डायल कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यदि फाउंडेशन कोर्सेज आप परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि GS पढ़ना चाहते हैं, आपको एक ऐसा बैच चाहिए जिसमें सारा GS कवर हो जाए, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, तो लगभग ऐसे GS के 11 सब्जेक्ट के लिए हमारा एक बैच है जिसका नाम है आरंभ बैच, है ना। ये 11 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, GS के, तो ये आरंभ बैच है जो कि GS का एक फाउंडेशन बैच है। सिविल सर्विसेज लेवल का कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, प्लस आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये GS फाउंडेशन का बैच आप परचेज कर सकते हैं, SSC फाउंडेशन का बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन, यहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, आपको अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड है, इसको अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दचीगाम वन्यजीव अभयारण्य या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर? काफी महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है। जम्मू कश्मीर में आपको ये देखने को मिलता है, याद रखना है, दचीग्राम जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में आपको ये देखने को मिलती है। काफी महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। RRB 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ठीक है, हाथी, तो बोरीवली, दुधवा, नागरहोल, काजीरंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहां पर आपको हाथी, एशियाई हाथी देखने को मिलते हैं। यहां पर हाथियों का संरक्षण एक प्रकार से किया गया है। ठीक है, बोरीवली आपको महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। दुधवा और चंद्रप्रभा ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक, काजीरंगा आपको असम में देखने को मिलते हैं, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। तो ये कुछ अन्य जो डिटेल बता रहा हूं इसको भी आपको नोट डाउन करना है। अगला है, भारत का प्रथम तितली पार्क कहां स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ए आंसर ही सही है,
बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है, ये भारत का प्रथम तितली पार्क है। मतलब तितलियों के लिए एक अलग से पार्क बनाया गया है यहाँ पर, जहाँ पर तितलियों का संरक्षण किया गया है। यहाँ पर हजारों प्रकार की आपको तितलियां देखने को मिल जाएंगी। तो चूंकि भारत का पहला तितली पार्क है इसलिए महत्वपूर्ण भी है। CGPCS 2018 छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2008 में, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, तो ये क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा पक्षी अभ्यारण्य विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है? तो जितने भी भारत के नेशनल पार्क या फिर अभ्यारण्य विश्व धरोहर विश्व विरासत में शामिल है, यहां से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा घाना पक्षी अभ्यारण्य, सी। ठीक है, घाना पक्षी अभ्यारण्य जो कि पक्षियों के लिए संरक्षित है, भरतपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्या है? ठीक है, ये विश्व विरासत स्थल में शामिल है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, बार बार यहां से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि घाना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में, किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ आपको स्टेट देखने को मिल रहे हैं, इनको आपको मैच करना है। ठीक है, तो पहला है कांगेर घाटी, ये कहाँ पर है बच्चों? ये छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, नागरहोल अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, कुगती की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, और सुल्तानपुर की बात करेंगे तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कहाँ है भैया? देख लेते हैं। पहले का हो जाएगा 1, ठीक है, दूसरा कर्नाटक कहां पर है? 4, ठीक है, तीसरा हिमाचल प्रदेश कहां है? तो ये 3 पर ही है, और हरियाणा 2, तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको देखिए, क्योंकि यदि आप वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे तो बहुत सारे 500 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य, इनको आप याद नहीं कर सकते, तो कुछ सिलेक्टेड महत्वपूर्ण जो अभ्यारण्य है उनको ही आपको पढ़ना है। यहाँ पर जितने भी अभ्यारण्य मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मोस्ट सिलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यही एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको आपको यहां पर आंसर देना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देख लेते हैं। डम्फा मिजोरम, ठीक है, नामेरी असम, बुक्सा बिहार, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, बुक्सा बिहार में नहीं है। नामदाफा अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, तो बुक्सा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल राज्य में देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी हैं सब सही हैं, आपको यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो बताना था। और बच्चों, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो नहीं जब लिखा रहता है तो इसको आपको मार्क करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन जल्दबाजी में क्या पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, और पहला वाला ही हम ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं एग्जाम में, और यहां पर गलती हो जाती है। तो जब भी क्वेश्चन में नहीं हो, बार बार मैं आपको ये चीज रिपीट करता हूं, क्योंकि एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, और एक एक नंबर क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा कीमती होता है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संकटापन्न रिडले कछुओं के लिए विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहां पर है? ठीक है, कहां पर देखने को मिलते हैं ऑलिव रिडले कछुए? तो देख लेते हैं। सागर माथा, ये तो नहीं है। लक्षद्वीप में ये भी नहीं है। अंडमान निकोबार भी नहीं है। इसका सही आंसर है डी, उड़ीसा गहिर माथा। ये एक समुद्री अभ्यारण्य है। क्या? उड़ीसा गहिर माथा, ये एक समुद्री अभ्यारण्य है। यहां पर आपको देखने को मिलता है ऑलिव रिडले कछुए। ठीक है, एक संकटग्रस्त प्रजाति है ये कछुओं की, जो कि आपको इस समुद्री अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। क्या नाम है? गहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है? कहां पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। यह हरियाणा का एक हरियाणा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य है। आपको ध्यान से याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है। MPSI मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला है भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका काफी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट यहां पर होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? उड़ीसा राज्य में आपको भीतरकनिका
जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है? पखुई, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पखुई वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी देखिए एसएससी 2017 में बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिए जो कि महत्वपूर्ण है, और कुछ अन्य लिस्ट भी मैंने यहाँ पर रखी है, तो एक बार हम इनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए पलामू अभ्यारण्य है ना, और दालमा अभ्यारण्य या फिर दालमू अभ्यारण्य कहीं कहीं लिखा मिलता है। इसके अलावा हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तीनों कहां पर हैं? झारखंड में है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो सबको हम क्वेश्चन में नहीं रख सकते थे, तो कुछ 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे थे और कुछ हमने यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं। पालमू, दालमू या फिर दालमा, हजारीबाग, तीनों झारखंड में है वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है, काफी महत्वपूर्ण है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये तो नेशनल पार्क है, गुजरात में है। नल सरोवर गुजरात में है। भद्रा आपको कर्नाटक में, भद्रा और सोमेश्वर ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, और तुंगभद्रा नदी भी इसी रीजन में बहती है, तो ये भी आपको याद रखना कर्नाटक में ही देखने को मिलता है, भद्रा, तुंगभद्रा और सोमेश्वर। पाखला वन्यजीव अभ्यारण्य की यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश में है। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य भी आंध्र प्रदेश में है, और वेदांगल वन्यजीव अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ठीक है, इंदिरा गांधी अभी हमने डिस्कस किया था, तमिलनाडु में है। मधुमलाई, इस प्रकार के आप देखेंगे पहाड़ियां आपको साउथ में ही देखने को मिलती है, तो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलना है। ठीक है, ये वाला। दम्फा मिजोरम में है। पराम्बीकुलम केरल में है। रणथंबोर, इसके अलावा कुंभलगढ़, इस टाइप के नाम आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेंगे, है ना, कुंभलगढ़, रणथंबोर, तो इजिली याद हो जाएगा। पेंच आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ये नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रख लेना। तंसा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। अबोहर पंजाब में है। चिल्का कहां पर है? उड़ीसा में है। और सिमलीपाल भी कहां पर है? उड़ीसा में। तो बच्चों ये 15 तो मैंने क्वेश्चन डिस्कस करा दिए, उसमें भी लगभग 20-25 नेशनल पार्क हमने अभ्यारण्य हमने कवर कर लिए होंगे, कुछ कुछ नेशनल पार्क भी थे उसमें। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमने यहाँ पर भी डिस्कस कर लिए। तो कोशिश की है जितने भी महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो मैं यहाँ आपके सामने कवर करूँ। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। टाइगर प्रोजेक्ट जो भारत में है उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने नेशनल पार्क वाला टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व का भी हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।